अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, एसिड्स बेसिस केमिस्ट्री। तो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स और फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। ठीक है, हम देखेंगे कि हम किस तरह बता सकते हैं कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो चले लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स जो हैं इनमें क्या फ़र्क होता है और किस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों में। सो देखें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो होता है यानी कि जिसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए और वो अच्छे आइंस बनाए। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली वो आयोनाइज हो और H पॉजिटिव आइंस बनाए। उस हम सब्सटेंस को कह सकते हैं कि वो आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना, यानी कि जिसकी आयनाइजेशन जो है वो अच्छी हो वाटर में जाकर। ठीक है ना, ज़्यादा आइंस बनाए जो। सो एक तो ये कि हम देखते हैं कि आयनाइजेशन जो है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो हमने देखना होता है कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आया है। ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है अभी जो है वो ना लेक्चर के लास्ट तक आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो हमें जो है वो बेसिकली इसी डिसोसिएशन कांस्टेंट को जो है ये फाइंड करना है, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हमें बताएगी कि कौन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे और कौन स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि HA जो है वो एक जनरल एसिड हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये वाटर में जाकर डिज़ोल्व होगा, आयोनाइज होगा, आइंस बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये एसिड जो है ये इसको जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोनियम आइंस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी इस एसिड में से हाइड्रोजन आइन जो जाने के बाद जो आपके पास चीज़ बच जाएगी उसको आप कहते हो कि वो कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए केसी बना लें। तो उस केसी एक्सप्रेशन को आप किस तरह लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि क्या होगा कि जो केसी है उसको आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आइन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह जो है वो आप कैसी एक्सप्रेशन इसका लिखोगे। अब आप देखें कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पर, और ये एक्सेस अमाउंट में है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाटर जो है इसकी कंसंट्रेशन हम इस साइड पर ले जाएंगे और इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दिया जाता है जिसे आप कहते हो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो KA। ठीक है, तो K जो है वो कांस्टेंट के लिए और जो स्मॉल a है वो एसिड के लिए आपने यूज़ करना है। ठीक है, और फिर जो आपके पास ये एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और ये जो KA वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, तो स्पेसिफिक वैल्यू होगी इन सब की, वो हम पुट करके KA वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। वो KA वैल्यू हमें बताएगी कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है ना, सो देखिए जितनी KA वैल्यू ज़्यादा आएगी एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, यानी जो सब्सटेंस है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, सो देखिए क्या होगा, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KA स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। ठीक है, KA वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी जो आपके पास मतलब कि एसिडिक करेक्टर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तब आप कहोगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और अगर KA वैल्यू कम आती है तो ये चीज़ बताएगी कि ये एक वीक एसिड है। ठीक है, सब आप देखें कि क्या होता है कि जो KA वैल्यू है वो जनरली मतलब होता है ऐसे है कि वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, माइनस में आती है। ठीक है, वो माइनस की वैल्यूज़ के साथ डील करना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो जिस तरह हम वो pH और POH वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है कि जो KA वैल्यू आएगी जो माइनस में होगी उसका आपने नेगेटिव लॉग ले लेना है। ठीक है, ताकि वो वैल्यू जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है, वो प्लस में चेंज हो जाए, उसके साथ डील करना आसान हो जाए। तो आपने क्या करना है, उसका नेगेटिव लॉग ले लेना है। तो जब आप उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो उसके लिए हम टर्म pKa यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल p जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो क्या होगा कि ये जो है इसके लिए हमने जो आपके पास KA वैल्यू आई होती है उसका जो है वो नेगेटिव लॉग ले लेना है ताकि वो वैल्यू प्लस में चेंज हो जाए।
ठीक है, ताकि उसके साथ डील करना जो है वो आसान हो जाए। तो अभी मैंने कहा कि अगर Ka वैल्यू ज़्यादा आती है तो जो एसिड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी के रिवर्स आपने याद रखना है कि अगर Pka वैल्यू ज़्यादा आती है, अगर Pka वैल्यू जो है वो कम है, तब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी मेरा क्या कहने का मतलब है कि आपके पास जो Ka है और Pka है, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर Ka वैल्यू ज़्यादा है उसका Pka कम आएगा। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल सपोज किसी एसिड के लिए जो है वो Ka वैल्यू आई है -6 कह लें आप। ठीक है, और एक एसिड आपके पास है उसके लिए जो Pka वैल्यू है वो आपके पास आई है -4 कह लें आप। ठीक है ना, सो क्या होगा कि अब यहाँ इन दोनों में से Ka वैल्यू जो है वो बड़ी कौन सी है? ठीक है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? वो 10⁻⁻⁴ है ना। ठीक है, नेगेटिव में हम स्मॉल वैल्यू को कहते हैं कि वो ग्रेटर है। सो क्या होगा कि 10⁻⁻⁴ जो है ये ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, बड़ी है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका नेगेटिव लॉग लेकर देखें। आप नेगेटिव लॉग ले 10⁻⁻⁶ का, तो आंसर आपके पास आएगा 6। ठीक है, इसी तरह 10⁻⁻⁴ का लॉग लें, आंसर आपके पास आएगा 4। ठीक है, सो देखें जब Ka वैल्यू जो है वो बड़ी होगी उसका Pka छोटा होगा। ठीक है, वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये कहने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि जब भी Ka वैल्यू ग्रेटर है Pka वैल्यू स्मॉलर होगी। ठीक है ना, सो आप देखें यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करें और इन दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पर Ka वैल्यू बड़ी है, ठीक है, आपके पास ग्रेटर है, लार्जर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि Pka वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो आपने हमेशा याद रखना है कि Ka और Pka इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब पता क्या करते हैं कि जिस तरह हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो याद कर लिया, यानी कि हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और वीक एसिड कौन सा होगा। इसी तरह जो है वो बेसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है वो हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बेस यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको आप Kb जो है इससे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो वैल्यू हमें बताएगी कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर भी आपने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि अगर तो आप कहते हो कि Pkb जो वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा आएगी, Kb वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, जो बेस है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और अगर Pkb वैल्यू कम है, ठीक है ना, यानी कि ये अगर इसकी बात कर लें तो तब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके इन दोनों को, इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसकी भी ले लेते हैं। सपोज़ करें आप ना एक जर्नल बेस ले रहे हैं और उसको आपने जो है वो वाटर में मिक्स किया है। ठीक है, वाटर जो है उसमें डिज़ोल्व किया है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। ठीक है ना, सो सोल्यूशन में कितने हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एसिड जो है बेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। जितने हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा बनेंगे बेस जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एक तो आपने ये कहना होता है। दूसरा ये कि अब हम ये Kb वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो Kb वैल्यू हमें बता देगी कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के अब वो Kb जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, तो आपने क्या करना है कि इसी रिएक्शन के लिए जो है वो Kc कांस्टेंट लिख लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेना है। सो देखें वो आप सेम लिखेंगे, यानी कि क्या Kc इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड कंसनट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, और इसी तरह जो है वो डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके पास बेस है और साथ में जो आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सॉल्वेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, इसको आप कांस्टेंट ही काउंट करेंगे, तो इस कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आपने जो है वो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलना है, जिसको आप Kb से शो करते हो। अब ये Kb की वैल्यू बताएगी कि कौन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, सो Kb वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा आएगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या ये कह लें कि Pkb वैल्यू जितनी कम आएगी उतना जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये दोनों आपने बस जो है पॉइंट्स याद रख लेने हैं, आसानी होगी MCQs अटैम्प्ट करने में। ठीक है, यानी कि Pka वैल्यू जितनी कम होती है एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है, Pkb वैल्यू जितनी कम होती है बेस जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है। यहाँ के ए और के बी वैल्यू जो है वो आप याद कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कहते हैं कि के ए वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो एसिड जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह के बी वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो क्या होगा कि उतना ही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बस चारों कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखने हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये कुछ बेसिस हमने ली हुई हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो इथाइलामाइन है, अमोनिया है, पायराडीन है और एनिलीन है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो इनके पीकेबी वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। अब हमने डिसाइड करना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पीकेबी वैल्यू देख लेंगे। अब पीकेबी वैल्यू जो है वो जितनी कम आएगी हम कहेंगे कि वो उतना ही अच्छा जो है वो बेस है। तो इन सब में देखें पीकेबी वैल्यू किसकी कम है, इथाइल अमाइन की, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इथाइल अमाइन जो है ये अच्छा बेस है, ठीक है। अगर इसको वाटर के साथ हम डिज़ोल्व करें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जहाँ पर हाइड्रोक्साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होता तो वहाँ पर हम ब्रोंस्टेल कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला। तो यहाँ पर देखें कि अगर आप अमोनिया की बात कर लेते हैं हम, तो अमोनिया क्या है कि वो पायराडीन और एनिलीन इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू इथाइलामाइन, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो है वो कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ एसिड्स हैं। तो इस एसिड्स का जो है वो पीकेए वैल्यू जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। अब ये पीकेए वैल्यू जो है ये डिसाइड करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है। तो अभी मैंने बताया कि अगर जो पीकेए वैल्यू है अगर वो कम आती है, कम होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो इन सब में देखें सबसे वैल्यू कम किसकी है, ठीक है, तो वो आपके पास है -10, ठीक है। यानी कि आपके पास जो परक्लोरिक एसिड है वो इन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। -10 जो है वो इन सबसे स्मॉल वैल्यू होगी, ओके। तो उसके अलावा अगर हम देख लें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो वो आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड की है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये सल्फ्यूरिक एसिड भी अच्छा एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी। तो ये जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब मिनरल एसिड्स हैं। और मिनरल एसिड्स क्या है होते हैं, यानी कि जो अच्छे एसिड है, यानी कि जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और अच्छे आइंस बनाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आइंस जो है वो ज़्यादा बनाते हैं। तो ये कौन से होंगे, ये अच्छे एसिड्स होंगे। इनका पीकेए वैल्यू जो है वो बहुत कम है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो बातें याद रखनी है। बाकी इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।